दोस्तों, पेरिस में 26 जुलाई से ओलंपिक खेलों की शुरुआत होगी और ओलंपिक में हर बार कुछ ऐसे रिकॉर्ड बनते हैं जिसे तोड़ना मुश्किल होता है। उनमें से कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड हैं जिसे तोड़ना तो क्या उसके नजदीक भी पहुंच पाना कठिन है। महान रेसर उसैन बोल्ट से लेकर स्विमर माइकल फेल्प्स तक ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जिसे हासिल करना नामुमकिन सा है। हम कुछ ऐसे ही रिकॉर्ड के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जमैका के महान रेसर उसैन बोल्ट के 100 मीटर रेस में 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल हैं। यह एक रिकॉर्ड है। उन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक गेम्स में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया था जो अब तक कायम है। बोल्ट ने 9.63 सेकंड में ही 100 मीटर रेस को पूरा कर लिया था। उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड में सुधार किया था। इससे पहले बोल्ट ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में 9.69 सेकंड में 100 मीटर की रेस कंप्लीट की थी। जमैकन स्प्रिंटर के नाम 100 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। उन्होंने 2009 में बर्लिन में वर्ल्ड चैंपियनशिप में 9.58 सेकंड में दौड़ पूरी की थी। इसका मतलब है कि बोल्ट ओलंपिक इतिहास में 2 बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले और 100 मीटर रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी थे। ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसे शायद कभी नहीं तोड़ा जा सकेगा। खैर, इसके बाद बारी आती है रोमानिया की जिम्नास्ट नादिया कॉमेनेसी की। ये 5 बार की ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता हैं। मॉन्ट्रियल में 1976 के ओलंपिक में नादिया ने 14 साल की उम्र में इतिहास रच दिया था। वो ओलंपिक खेलों में 10 का परफेक्ट स्कोर बनाने वाली पहली जिम्नास्ट बनी थीं। उस समय ये उपलब्धि इतनी दुर्लभ थी कि मॉन्ट्रियल में स्कोरबोर्ड 10 की जगह 1 नंबर ही शो करते थे, क्योंकि उन्हें परफेक्ट 10 का स्कोर शो करने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया था। नादिया के बाद अमेरिकी जिम्नास्ट मैरी लू रेट्टन ने 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में फ्लोर एक्सरसाइज और वॉल्ट में परफेक्ट 10 का स्कोर दर्ज किया था। नादिया हमेशा उस खिलाड़ी के रूप में याद की जाएंगी जिन्होंने सबसे पहले परफेक्ट 10 का स्कोर हासिल किया। फिर टेबल टेनिस ने 1988 के सियोल खेलों में ओलंपिक में डेब्यू किया था। तब से अब तक चीन ने 37 गोल्ड मेडल में से 32 जीते हैं। इस कंपटीशन में चीन का निकटतम राइवल दक्षिण कोरिया है, जिसने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। टेबल टेनिस में चीन जैसा डोमिनेंस शायद कभी देखने को नहीं मिले। उसने 20 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। इसके बाद माइकल फेल्प्स ने 2016 रियो खेलों में अपने ओलंपिक करियर का 23वां गोल्ड मेडल जीता था। इस अमेरिकी तैराक ने 2008 बीजिंग खेलों में ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया था, जो कि 8 गोल्ड मेडल जीतने का था। फेल्प्स ने अपने ओलंपिक करियर में जितने भी इवेंट में हिस्सा लिया, उनमें से 80% से ज्यादा जीते हैं। उनके 28 मेडल और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। सबसे ज्यादा करियर मेडल का पिछला रिकॉर्ड पूर्व सोवियत यूनियन की जिम्नास्ट लारिसा लैटिनिना के नाम था, जिन्होंने 1956 से 1964 तक 18 मेडल जीते थे। फेल्प्स का दबदबा बेजोड़ है और शायद कोई भी दूसरा ओलंपियन उनके करीब नहीं पहुंच पाएगा। वैसे तो अमेरिका ने 2016 रियो ओलंपिक में इतिहास रच दिया था। 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक के शुरू होने के बाद से 1000 गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया। 2024 पेरिस खेलों में प्रवेश करने वाले 1183 गोल्ड के साथ अमेरिका सभी देशों में सबसे आगे है। इसके बाद संयुक्त सोवियत यूनियन और रूसी यूनियन का स्थान आता है, जिसके पास 473 गोल्ड मेडल्स हैं। एक देश द्वारा एक ओलंपिक में जीते गए मेडल की संख्या को तोड़ना लगभग असंभव है। तो दोस्तों, ये ओलंपिक के कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनका टूटना नामुमकिन है। इन रिकॉर्ड्स को तोड़ने में अच्छे खिलाड़ियों के पसीने छूट जाएंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा ही रिकॉर्ड है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।